15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद है? अपने खुद की तरह ज़िंदगी जी पा रहे हैं? क्या हम हमारे हिसाब से एक भी चीज़ कर पा रहे हैं? इसी को तो आज़ादी बोलते हैं ना। क्या आप जब काम करना चाहे कर सकते हैं, जब छुट्टी लेना चाहे ले सकते हैं, जब कुछ करने का मन कर रहा हो तब कर सकते हैं, जो खरीदने का मन कर रहा हो खरीद सकते हो, जिधर जाने का मन कर रहा हो जा सकते हैं। एक्चुअल में फ्रीडम, आज़ादी इसे कहते हैं। लेकिन हमारा आजकल का जो इंसान है वो या तो किसी की गुलामी कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का गुलाम बन के रह गया है। ना तो उसको फिक्र है किसी चीज़ की कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो कैसे आपको लाइफ में आज़ादी मिलेगी? आपको ना चाहते हुए भी जॉब पे जाना पड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा अगर सच में आज़ादी का आपको आनंद एंजॉय करना है? सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी कितनी जनरेशन चली गई इस चीज़ में कि आप आज तक एक्चुअल आज़ादी क्या होती है ये देख नहीं सकते, देख नहीं पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? या तो आपका टाइम बेहतर चाहिए या फिर ढेर सारा पैसा चाहिए। ये दो चीज़ें जिस किसी के भी पास है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आज़ाद है, जो चाहे वो कर सकता है। और आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपकी हैबिट्स। आप किस आदतों के आदी है? आप हर रोज़ क्या करना पसंद करते हैं? आपको आपके फ्यूचर की परवाह है कि नहीं? या फिर यही सोचने में अपना टाइम गंवा रहे हो कि आज आज जीना बेहतर है, कल किसने देखा है? तो मैं आपको बता दूं, हर कोई 70-80 साल आराम से जिएगा। ऐसे ही लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC और जो भी हो गया नहीं बना के रखा है। उनको पता है अगर 100 लोग इंश्योरेंस, LIC ले लेंगे तो उनमें से हमें सिर्फ 1-2 लोगों को ही ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी और बाकी के लोगों का क्या? जो ये सारी चीज़ें भर रहे हैं उनके पैसे तो उनके लिए फ्री हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नेचुरली डेथ होती है लेकिन फिर भी वो इंश्योरेंस कराते हैं। देखो, ठीक बात है आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये आपके फैमिली के लिए कवर होता है, जिससे जिस दिन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को एक बढ़िया सा कवर मिलेगा, जिसके हिसाब से जिसके साथ वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको यही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखनी पड़ेंगी जो कि आप नहीं देख रहे हो। आपको ज़रा भी भनक नहीं है कि अगर गलती से आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से 10-20 लाख रुपए की नीड हो गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो कौन देगा? कोई ऐसा पर्सन है जो आपको उधार देगा 10-20 लाख रुपए? या फिर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं? या फिर लोन ले सकते हो इतने पैसे का? तो इसमें से एक भी चीज़ पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर केसेस में। तो भाई, आप अपनी फ्रीडम, आप अपनी लाइफ एंजॉय करना खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हो। किसको पता नहीं है कि लाइफ में आज़ादी कैसे हासिल की जाती है? सिंपल सा फंडा है इसमें। आपको बस इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी कितनी जनरेशन चली गई पैसे कमाने में, लेकिन आज तक आपको भी काम करना पड़ रहा है।
अगर आपके पास कुछ एसेट होते तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती और आप एंजॉय कर रहे होते आराम से। हर एक चीज़ आप कर सकते थे, लेकिन आजकल का जो इंसान है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का भी मोहताज हुआ है। तो भाई कैसे आप अपने सपने पूरे करोगे, जो आपके गोल्स टारगेट है? कुछ लोगों के तो है ही नहीं। एक्चुअल में लाइफ में उनको क्या करना है पता ही नहीं है। तो लाइफ को पर्पसफुल बनाओ। आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, कुछ ऐसे एसेट बिल्ड कर सकते हो जिनके दम पे आप आराम की लाइफ जी सकते हो, बिना कुछ काम किए पूरी दुनिया घूम सकते हो। और ये 100% पॉसिबल है। अगर आप नहीं काम करोगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए माइंडसेट। आप एक्चुअल में क्या हो, आप कैसी आदतों के आदी हो। तो भाई आप देखना, आजकल का जो इंसान है या तो वो किसी दूसरे इंसान का गुलाम है, उसके सपने पूरे करने के लिए हेल्प कर रहा है, या तो वो खुद की ही कुछ आदतों का गुलाम बना हुआ है। जैसे कि आजकल के जो लोग हैं, जिस फ़ोन से वो करोड़ों कमा सकते हैं, उसमें अपना पूरा इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हो, जो ये आपकी फ़ोन हाथ में है उससे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन हम 60-70 या फिर 1.5 लाख का तो फ़ोन ही खरीद के लेके आ रहे हैं घर के पैसे से। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के पैसे से अपना घर बनवा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो 15-20 हज़ार कमा के ईएमआई पे चीज़ें उठा के लेके आ रहे हैं, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक्चुअल में टेटस का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि टेटस क्या होता है। व्हाट्सएप पे लगाने वाले को टेटस नहीं बोलते। अगर आप 1.5 लाख का फ़ोन, 2-3 लाख की बेल्ट और 50-60 हज़ार का जूता पहन के अगर बस में ट्रैवल करोगे तो हर एक चीज़ आपकी नकली समझी जाएगी। लेकिन अगर आप सस्ती सस्ती चीज़ें पहन कर भी BMW से नीचे उतरोगे, मर्सिडीज से नीचे उतरोगे, तो जो भी चीज़ें आपने पहनी हैं, भले ही वो 500-200 रुपए की हो, लोग उन्हें महंगी समझेंगे। यही होता है एक्चुअल में टेटस। और आजकल के जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनको एक दिन पता चलेगा, जिस दिन उनको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ेगी अपने लाइफ में, जिन्होंने गलती से महंगी महंगी चीज़ें ईएमआई पे उठा के लेके आए हैं, उसकी वजह से कितनी लाइफ में दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तो भाई ऐसी गलती कभी मत करना। देखो, अगर आपके पास कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है और आप पैसे कमा रहे हो, तो कभी दिखावे के, शो ऑफ के चक्कर में कभी मत पड़ना। नहीं तो आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी किसी दूसरों की गुलामी करने में लगा दोगे। ऐसे ही जैसे आपकी सारी जनरेशन कमा कमा के अपने पैसे उड़ा दे गई, लेकिन उनके पास बोलने के लिए तो चीज़ें रह गई, लेकिन एक्चुअल में बैंक बैलेंस जीरो था, है ना? तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं पता तो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है आपको पता नहीं होगा। कभी भी अच्छी हैबिट्स बिल्ड कीजिए। जैसे कि एक इंसान उठता है 10-12 बजे और एक इंसान उठता है 6 बजे, तो आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो 12-10 बजे उठा था वो बहुत पीछे रह गया, और जो बंदा 6 बजे 5 बजे उठकर अपनी लाइफ जी रहा है, उसको अपनी लाइफ में
4-5 घंटे, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप बोलते हो ना कि हर किसी के पास 24 घंटे है इस दुनिया में, लेकिन कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ऐसा क्यों है? सिंपल सा डिफरेंस होता है अच्छी हैबिट्स का और बुरे हैबिट्स का। आप किस चीज़ों के आदी हो? आजकल लोग लोन लेके कर्जा उठा के क्या कर रहे हैं? गलत चीज़ों में अपने पैसे उड़ा रहे हैं। भले उनके पास कुछ भी ना हो, फिर भी उनको स्मोक करना है, ड्रिंक करनी है, घूमने जाना है ईएमआई पे पैसे उठा के। तो मेरे भाई, अगर लाइफ में सच में रिच, अमीर, अमीरी क्या होती है ये अगर फील करना है, तो आपका बैंक बैलेंस तगड़ा होना चाहिए। भले ही आप रेंट पे रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बैंक बैलेंस में 2-4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं ना, तो आपसे अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। पैसे की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। जिस किसी के पास पैसे होते हैं वो रिच होता है, उसके लिए पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। हर एक चीज़ पॉसिबल है पैसे से और टाइम से। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं ना, उससे ज़्यादा आज़ाद, फ्री इंसान कोई नहीं है। जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे, जिसे चाहे खरीद सकता है। तो भाई, आज़ादी उसे कहते हैं, फ्रीडम उसे कहते हैं। इसके लिए आपको होना पड़ेगा अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री। कैसे पॉसिबल है? सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चाहे वो खुद पे करो या फिर किसी चीज़ पे करो। फ्लॉट खरीदो, फ्लैट खरीदो, स्टॉक खरीदो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड खरीदो, ईवी खरीदो, सिल्वर खरीदो, कोई भी मेटल खरीदो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। आज नहीं तो कल वो बहुत बढ़िया रिटर्न देके चली जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे जिस किसी ने इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बारे में सोच के। आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करने का मौका मत गंवाना। फालतू के शो ऑफ में कभी पड़ना मत। एक्चुअल में अगर आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो सबसे पहले अपना टाइम और पैसे कमाने पे फोकस करो। तभी जाके आप लाइफ में एक्चुअल में आज़ाद बनोगे और जहाँ चाहे जो चाहे कर पाओगे। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।